नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से ट्रेजरी अघोषित रूप से बंद है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि लोग सरकार से अपने पैसे भी वापस नहीं ले पा रहे हैं। हालात ये है कि ट्रेजरी से ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक कि वेंडरों के पैसे ना देने के चलते अब दवाइयों की सप्लाई भी रोक दी गई है। ये आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने, और उनका ये जो आरोप है घोषित रूप से ट्रेजरी बंद होने का, इस पर आज पलटवार जो है कांग्रेस की तरफ से भी आया है और कांग्रेस ने इसके लिए जयराम ठाकुर की पूर्व सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस को जारी अपने बयान में आरोप लगाया था कि सरकार की नाकामियों की वजह से प्रदेश में अराजकता की स्थिति बन गई है और अघोषित रूप से पिछले 2 माह से ट्रेजरी जो है वो बंद है। लोग सरकार से अपने पैसे वापस नहीं ले पा रहे हैं। ट्रेजरी से हर प्रकार का भुगतान जो है रुका है, जिससे वजह से प्रदेश का नुकसान हो रहा है। उनका आरोप था कि प्रदेश में आज तक ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी, इस प्रकार अघोषित रूप से ट्रेजरी बंद करनी पड़ी हो। इसका सीधा असर प्रदेश के विकास और प्रदेश की छवि पर पड़ रहा है। आम आदमी से लेकर के वेंडर तक सभी के भुगतान रुके पड़े हैं। यहाँ तक कि दवाइयों के वेंडरों के भुगतान न होने के चलते उन्होंने अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई भी रोक दी है। ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सुक्खू सरकार वो सब काम कर रही है जो एक नाकाम सरकार की निशानी होती है। तो जयराम ठाकुर के आरोप जब बड़े थे तो निश्चित तौर पे सरकार की ओर से जवाब देने के लिए मीडिया सलाहकार नरेश चौहान उतरे और उन्होंने इस सब के लिए कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर की पूर्व सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 2 माह से ट्रेजरी बंद है जैसे बयान पूरी तरह से निराधार है। नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुर्खियों में बने रहने के लिए अक्सर ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने ट्रेजरी 2 माह से बंद होने या भुगतान रुके होने पर पूरी तरह से इसे गलत करार देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए थे, उन्हें जनता को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राज में किस तरह से बैंकों से कर्जा बांटा गया और विशेषकर केसीसी बैंक का मामला उन्होंने उठाते हुए कहा कि एनपीए भी उस बैंक में तेजी से उनके राज में ही बढ़ा था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और उसके बेहतर परिणाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं। आइए आपको सुनाता हूँ बयान क्या कह रहे हैं नरेश चौहान। विपक्ष के नेताजी जो है उनकी एक मजबूरी रहती है कि टाइम टू टाइम सरकार के खिलाफ तो बयानबाजी करना उनका, मुझे लगता है, एक मजबूरी है। जहां तक सवाल है जो वित्तीय हालत है, क्या जयराम जी ये बता सकते हैं कि जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने कौन से कदम लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, और जब वो गए तो खजाना खाली करके गए और ऐसे हालात बना के गए कि आप समझे कि जयराम जी के टाइम में जो आज ये हालात बने हैं, बैंकों को तक का जो कर्जा है किस तरह से बांटा गया। बैंकों की जो हमारे आप समझे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी जो एनपीए थी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की, पिछली सरकार के समय में वो तेजी से बढ़ी और किस तरह से इन्होंने उसके कर्जों को बांटने का जो काम किया और वापसी नहीं हुई। बैंकों के हालात भी जो राज्यों के बैंक हैं कैसे रहे। तो ये इस तरह के आरोप बिल्कुल सुर्खियों में बढ़ने के लिए है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं हर तरह से, और पहले भी ये बड़ा शोर करते रहे इस बारे में, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। और आप ये समझे कि आने वाले समय के लिए ये बहुत आवश्यक भी था कि हम प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए और कुछ ऐसे फैसले करने की आवश्यकता है जिससे जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आगे के लिए बना रहे और प्रदेश आर्थिक स्थिति से पटरी पे आगे बढ़े। इस तरह के जो फैसले की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने की, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मेरा एक ही सलाह है विपक्ष के नेता को भी कि आप सब्र रखें और आने वाला समय में आप भी यहीं होंगे। आप देखते रहिए कि इसके कैसे अच्छे परिणाम आएंगे।
तो ये था नरेश चौहान का बयान। कुल मिलाकर के ट्रेजरी वाले मामले में सरकार और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने नजर होते हुए आ रहे हैं। आपको बता दूं, पिछले काफी अरसे से ठेकेदारों का भुगतान रुका हुआ है, जिसको लेकर के ठेकेदार सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अपना मुद्दा उठा चुके हैं। अब देखना है कि यह मुद्दा कहां तक जाता है और क्या सरकार ये जो भुगतान रुके हैं इनको हल करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाती है या नहीं। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।